नासिक से यह बड़ी खबर है। यहां चिंचोड़ी इलाके में एक सूफी युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अफगान नागरिक बताया जा रहा है यह सूफी युवक। इसका नाम सूफी ख्वाजा सैयद जरीफ चिश्ती। गोली मार दी गई इस सूफी युवक को। हत्या के बाद 4 अज्ञात शख्स 4 पहिया वाहन में फरार हो गए। जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये सूफी ख्वाजा सैयद जरीफ चिश्ती एक अफगानी मौलवी था, नासिक में था। नासिक में ही इस पर यह जानलेवा हमला हुआ, गोलियां इस पर दागी गई, जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई। अफगानी नागरिक मौलवी बताया जा रहा है। सूफी पंथ को फॉलो करने वाला यह शख्स जिसकी नासिक में हत्या कर दी गई है। नासिक पुलिस के एसपी रूरल सचिन पाटिल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इस मामले में। उन्होंने इनको 11 बजे ये वावी से निकले और यवला शहर में ये 2-3 जगह गए, फिर उन्होंने वहीं खाना खाया और उसके बाद शाम को वो उनको एक जगह दिखा, MIDC के अंतर्गत एक जगह के यहाँ पे लेके गए, जहाँ पे उन्होंने कहा कि ये जगह खरीदनी थी और उस सिलसिले में वहाँ पे पूजा करके होने के बाद उनका वहाँ पे गोली चलाकर खून किया गया है। सर, तो कितने लोगों में पुलिस ने एक जो शख्स है उसको तफ्तीश के लिए लिया। पुलिस ने एक जो शख्स है उसको तफ्तीश के लिए लिया है। इसमें जो आरोपी हैं उनके नाम जो है वो सब पुलिस के पास कंफर्म हुए हैं और जो देखने वाले थे प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार उनसे भी वो कंफर्म हुआ है। इस सिलसिले में पुलिस अभी जो है आगे की तफ्तीश कर रही है। सर, उसमें ये भी कहा गया है कि उनके पास से गाड़ी भी बरामद हुई है और कुछ नहीं, जो गाड़ी थी जो लेके ये आरोपी फरार हुआ है वो उन्हीं ये सूफी बाबा की थी, बट उनको नाम पर वो न ले सकते के कारण जो शख्स है बाकी के शख्स उनके नाम पर उन्होंने ली थी। ओके सर, थैंक यू। तो आप सुन रहे थे नासिक पुलिस के एसपी रूरल सचिन पाटिल को, जो जानकारी दे रहे हैं किस तरीके से इस हत्या को अंजाम दिया गया। अफगानी सूफी ख्वाजा जरीफ चिश्ती की हत्या, गोली मारकर हत्या की गई। सूफी बाबा के नाम से मशहूर था ये युवक। अफगानी नागरिक था, सूफी मौलवी था, नासिक में मौजूद था और वहीं पर इसकी हत्या कर दी गई। नासिक में सूफी युवक की गोली मारकर हत्या। अफगानी सूफी ख्वाजा जरीफ चिश्ती की हत्या का यह मामला। अज्ञात लोग बताए जा रहे हैं, उनकी जांच में जुटी हुई है पुलिस। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त मौजूद है। मृत्युंजय, कुछ सुराग मिल पा रहा है? आखिरकार हमलावर कौन थे, क्यों हमला हुआ इस सूफी मौलवी पर? रुमाना, देखिए, तो अब तक की जानकारी सामने आई है और हमने भी जो नासिक पुलिस से फोन पर बातचीत की है, ये जानकारी समझ में आ रही है कि ये जो नागरिक अफगान थे, ये 4 साल पहले भारत आए थे। पहले ये कर्नाटक में रहते थे और कुछ वर्षों पहले ही वो नासिक में आकर रहने लगे। दरअसल ये पैसे से काफी संभ्रांत है, पैसे वाले हैं और वो यहाँ नासिक में संपत्ति प्रॉपर्टी लेना चाहते थे और चूंकि वो अफगानी नागरिक है तो यहाँ संपत्ति नहीं खरीद सकते थे, तो जो भारतीय नागरिक हैं उनके नाम पर वो संपत्ति ले रहे थे और इसी प्रॉपर्टी और पैसे के लेन देन में ये कोई विवाद हुआ, जिसके चलते ये हत्या की गई। ऐसा अब तक की पुलिस की जांच में निकल कर सामने आ रहा है। आपको बता दें कि पुलिस को सफलता मिली, एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है और उसी से ये कुछ जानकारी निकल कर आ रही है कि ये प्रॉपर्टी का मामला है। ये अफगानी नागरिक के नासिक में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता था, संपत्ति खरीदना चाहता था और ड्राइवर फरार बताया जा रहा है। 3 लोग हैं, ड्राइवर फरार बताया जा रहा है, इस प्रकार की जानकारी आ रही है और एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है और उसी की निशानदेही पर पुलिस आगे की जांच और कार्रवाई कर रही है। कुल मिलाकर ये मामला पैसा, संपत्ति और प्रॉपर्टी खरीदने और उस प्रॉपर्टी में पैसे के व्यवहार को लेकर ये आपसी मनमुटाव था, जिसको लेकर ये रबी रात हत्याकांड को अंजाम दिया गया। जी, तो ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं, आप बता रहे हैं किस तरीके से पैसा, प्रॉपर्टी, संपत्ति को लेकर ये विवाद जो वजह बन सकता है सूफी की हत्या का। इस सब के बीच वो एक शख्स जिसे अभी हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है, उसके बारे में क्या कुछ जानकारी पुलिस की तरफ से साझा की गई है? कौन है वो, मृत्युंजय?
जी अभी तक उस व्यक्ति का नाम या उसकी पहचान जाहिर नहीं की गई है। ये बताया गया है कि कार में 3 लोग आए थे और जो खुद गाड़ी चला रहा था संभवतः उसने ही पहली फायरिंग की थी या उसकी मंशा थी कि यह हत्याकांड को अंजाम दिया जाए। वही आरोपी फरार है। एक व्यक्ति को पकड़ा गया है, हिरासत में लिया गया है और उसी की निशानदेही पर पुलिस आगे की जांच कर रही है। जो पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि उन्हें लिंक मिला है कि वो व्यक्ति कौन है, लेकिन अभी चूंकि आरोपी अब तक पुलिस के हाथ पता नहीं है इसलिए और अधिक जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन ये बातें अब तक स्पष्ट हो रही है कि ये प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट था। ये जो अफगानी सूफी व्यक्ति हैं ये 4 साल पहले कर्नाटक में थे। कर्नाटक के बाद ये नासिक में आए थे और पैसे से सावधान बताए जा रहे हैं, काफी पैसा है इनके पास में। और ये भी बताया जा रहा है कि चूंकि अफगानिस्तान में हालात ऐसे नहीं है कि वहां पर वो प्रॉपर्टी ले या वहाँ जीवन यापन कर सके, तो इसलिए वो भारत में रहने का इरादा रख रहे थे और भारत में संपत्ति खरीदना चाहते थे। एक अफगानिस्तानी नागरिक होने के नाते वो प्रॉपर्टी नहीं खरीद पा रहे थे और इसके लिए उन्होंने कुछ लोगों को अपना पैसा दिया और उनके नाम पर प्रॉपर्टी खरीदी और उसके बदले उनको शायद कोई कमीशन देना था या फिर पैसे का डिस्प्यूट हुआ या फिर वो प्रॉपर्टी जिनके नाम पर थी वो प्रॉपर्टी अब इनको नहीं देना चाहते थे। इस प्रकार का कुछ डिस्प्यूट की बातें सामने आ रही हैं। आधिकारिक अभी बयान आना बाकी है। वो बहुत दूर है। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।